नमस्कार दोस्तों। आज की कथा उस समय की है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक ना जाने कहां से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और उसने सीता को उठा लिया। राक्षस बड़ा बदसूरत था। उसका सारा शरीर रक्त से सना था। उसने चीते की खाल पहन रखी थी और गले में हाथी का सिर लटक रहा था। सीता को एक हाथ से पकड़कर उसने अट्टहास करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? इस जंगल में आने की हिम्मत तुम लोगों ने कैसे की? तुम लोग युवा हो, पर सिर पर जटा और गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं। तुम लोग सन्यासी से लगते हो, पर तुमने धनुष बाण ले रखे हैं। इस औरत को साथ लेकर तुम किसे धोखा देने जा रहे हो? मेरा नाम विराध है। ऋषि मुनियों का मांस मेरा भोजन है। मैं इस सुंदर औरत को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों का खून पीऊंगा। राक्षस के कब्जे में सीता अत्यंत भयभीत हो गई। राम लक्ष्मण के लिए यह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। राम अपना धैर्य खो चुके थे। वह क्षण भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। पर लक्ष्मण ने एक क्रोधित सांप की तरह फफकारते हुए कहा, भैया, आप इंद्र की तरह शक्तिशाली हैं। मेरे होते हुए आपको इस तरह की निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरे धनुष बाण क्या करते हैं। पृथ्वी इस राक्षस का खून पीना चाहती है। मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूं। यह सुनकर विराट फिर चिल्लाया, तुम कौन हो? जल्दी से बताओ। राम के दिमाग से भय निकल गया था। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा। उन्होंने निर्भय होकर कहा, हम लोग सूर्यवंश के राजकुमार हैं। हम लोग जंगल में रहने आए हैं। क्या हम जान सकते हैं कि तुम कौन हो? राक्षस ने उत्तर दिया, अच्छा, तो तुम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हो। मेरे पिता का नाम जय है। मैं राक्षसों में विराट के रूप में जाना जाता हूँ। तुम छोटे क्षत्रिय अपने साथ हथियार रखते हो। तुम और तुम्हारे ये छोटे छोटे हथियार मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो इस स्त्री को यहाँ छोड़कर भाग जाओ। श्री राम की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने कहा, यम के पास जाने का समय तुम्हारा आ गया है। यह कहकर उन्होंने एक घातक बाण राक्षस को लक्ष्य करके छोड़ा। वह बाण राक्षस के शरीर में जा धंसा। उसके शरीर से खून की धारा फूट निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए राक्षस ने सीता को छोड़ दिया और अपना भाला उठा और मुंह फाड़कर राम लक्ष्मण की तरफ बढ़ा। राम ने बाणों की वर्षा से उसके मुंह को भर दिया, पर उन तीरों का उस पर विशेष असर नहीं हुआ। वह ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने अपना भाला फिर फेंका, जिसे लक्ष्मण ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में राक्षस तेजी से पास आया और उन दोनों को पकड़कर कंधे पर बैठा लिया, फिर जंगल की ओर भागा। यह देख सीता जोर जोर से रोने लगी। राम लक्ष्मण ने कंधे पर बैठकर यह निश्चय कर लिया कि उसे शस्त्र से मारना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए राक्षस को नीचे गिरा लिया। उन दोनों ने लात घूंसों से राक्षस को मारना आरंभ कर दिया। राम ने अपने पैर राक्षस के गले पर रख दिए। तभी राक्षस ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आपके पैर ने मेरा स्पर्श किया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं पहचान गया कि आप कौन हैं। मैं शाप से ग्रस्त था, परंतु आपने मुझे बचा लिया। मैं राक्षस नहीं बल्कि एक गंधर्व हूँ। मैं शाप से ग्रस्त था। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। विराट ने अपनी सारी कहानी जारी रखी। उसने कहा, मेरा कुबेर के दरबार में आना जाना था। कुबेर के दरबार में रंभा नामक अप्सरा आती थी। मैं रंभा के रूप पर मोहित हो उसे चाहने लगा।
एक दिन नृत्य के समय मैं रंभा के साथ कुबेर के दरबार में जा पहुंचा। कुबेर मुझे देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने मुझे शाप दे दिया। मेरे काफी अनुनय विनय पर कुबेर ने मेरी मुक्ति की अवधि राम द्वारा वध से बताई। श्री राम ने लक्ष्मण से एक गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने अपने पैर से विराट का गला दबाकर उसका अंत कर दिया। दोनों ने विराट को गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से पाट दिया। विराट शाप मुक्त होकर स्वर्ग चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये विराट वध की कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार।